नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज नरेंद्र मोदी की सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार एक व्हील चेयर के समान हो गई है। व्हील चेयर का मैंने शायद पिछले एक दो वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश करी थी कि व्हील चेयर का मतलब क्या है। नरेंद्र मोदी का व्हील चेयर का अगला पहिया है और पीछे दो जो पहिए लगे हुए हैं, एक नायडू साहब हैं, दूसरा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। इनमें से कोई एक पहिया हटा तो व्हील चेयर चलना बंद हो जाएगी। आज मंत्रिमंडल ने शपथ लिए, मोदी सहित कुल 71 मंत्रियों ने, मोदी सहित 71 नहीं 72 लोगों ने, 71 मंत्री और एक मोदी सहित मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण किया। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि मंत्रिमंडल के गठन के या शपथ लेने के पहले ही दिन खोटा हो गया दिन। अब आप कहोगे खोटा कैसे हो गया? तो शरद पवार के भतीजे जो एक ही सांसद लेकर के इस लोकसभा में आए हैं और वो है प्रफुल्ल पटेल। मैंने कल बताया था आपको, प्रफुल्ल पटेल को कल बीते दिन 180 करोड़ की संपत्ति प्रफुल्ल पटेल की रिलीज की है ईडी ने, जो अटैच कर ली थी। और आज उनको भारतीय जनता पार्टी या ये कहें नरेंद्र मोदी उन्हें राज्य मंत्री का पदभार देने वाले थे, स्वतंत्र प्रभार। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने साफ मना कर दिया कि वो राज्य मंत्री नहीं बनेंगे। इस कहानी में बड़ा पेच है। हमारे हिसाब से तो प्रफुल्ल पटेल ने जब 180 करोड़ की संपत्ति को रिलीज करा लिया है तो उनसे ही उनको फ़ायदा हो जाना चाहिए, उसी से उनको सवर कर लेना चाहिए। और जो मोदी जी दे रहे हैं साथ में, उसी पर सवर करना चाहिए। राज्य मंत्री भी बन जाते तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एनसीपी तोड़ने वालों में सबसे पहले आप थे और एनसीपी टूट करके दो भागों में बट गई और एनसीपी को पता चल गया इस लोकसभा में कि भाई उसकी हैसियत क्या है। कम से कम शिंदे ने शिवसेना तोड़ी तो उसको 7 सांसद तो मिल गए, लेकिन आप लोगों को तो मात्र 1 सीट मिली और वो भी मैंने सुना है कि बहुत कम मार्जिन से जीती है। खैर, प्रफुल्ल पटेल ने जो घोषणा की, हम एक उनका इंटरव्यू सुन रहे थे किसी चैनल पर, उसमें उन्होंने कहा कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ और मैं अब रिवर्ट जो पद है उस पर कैसे जा सकता हूँ। अरे भाई प्रफुल्ल पटेल साहब, आपको मालूम नहीं है कि जो फडणवीस हैं, देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर रहे हैं महाराष्ट्र के, और उनको मजबूरी में आप लोगों के पार्टी तोड़ने के, शिवसेना और अपनी पार्टी जो आपने तोड़ी थी उसके बाद उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना पड़ा है। आपको मालूम है? तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो किसको कहाँ बिठा दे और किसको कहाँ ऊपर से उठा करके नीचे फेंक दे। खैर, ये बड़ा एक गंभीर विषय है। एक गंभीर खबर ये भी है कि जम्मू में एक बस पर आतंकी हमला हुआ है और पहले ही दिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। ये बड़ा एक अपकुशन माना जा रहा है कि जिस जम्मू कश्मीर में बार बार ये कहा जा रहा था कि आतंकवाद ख़त्म हो गया और वहाँ पर सारी चीज़ें सलामत हैं, लेकिन आज उस बस से 10 लोगों की जो खाई में गिरी है बस, 10 लोगों की मौत हो गई। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो सारे यात्री मैं समझता हूँ कहीं इधर के ही थे, उत्तर भारत के, और वो कश्मीर देखने गए हुए थे सारे तीर्थयात्री।
बस पर हमला किया और बस डिसबैलेंस हुई और वो जाकर के खाई में गिर गई। अभी कहा नहीं जा सकता कि उस पर वास्तव में हमला हुआ है कि नहीं हुआ है। इस बात की वहाँ पुलिस जांच कर रही है और सेना भी जांच कर रही है। उसका मसला निकल कर के आएगा कि आखिरकार हुआ क्या है। अब मैं फिर एक बार से फिर नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल पर आता हूँ। आज शपथ ग्रहण हुआ है और बड़े तरीके से पूरी तरह से सारी चीज़ें संपन्न हो गई, लेकिन अब मंत्रिमंडल में जो विभाग बटेंगे उसको लेकर के कहानी आगे चलेगी। वो एक बड़ी दिलचस्प कहानी होगी, जो कौन कौन किस चीज़ पर राजी हुआ है, क्या हुआ है। वरना इतना बड़ा मंत्रिमंडल, आप जानते हैं पहले नरेंद्र मोदी अकेले शपथ ले लिया करते थे, दोनों टेन्योर में उन्होंने यही काम किया, लेकिन आज उन्हें उनकी मजबूरी ने 71 मंत्रियों के साथ शपथ लेनी पड़ी है और इतना लंबा कुर्सी पर बैठना पड़ा है। मैं समझता हूँ 1.5-2 घंटे में ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम पूरा हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वो मोदी जो निरंकुश होकर के अब तक सत्ता में बने रहे, 15 साल उन्होंने सीएम का पद संभाला और 10 साल उन्होंने पीएम का पद संभाला, वो कभी किसी से झुक कर के बात नहीं की। उनके सामने जो आया उसे ठिकाने लगा दिया गया। बहुत सारे लोग हैं, ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब आप कहोगे कि इंडिया गठबंधन ने सरकार क्यों नहीं बनाई। भाई, कांग्रेस एक भारी भरकम पार्टी है। कांग्रेस आज से नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन के ज़माने से कांग्रेस काम कर रही है और ये उसके लिए तीसरी सदी में काम कर रही है। ये बात मान के आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1890 के आसपास ए.ओ. ह्यूम ने इस संगठन की स्थापना की थी और उसके बाद तब से लेकर अब तक ये संगठन बरकरार जारी है और वो जल्दबाजी में कोई काम नहीं करता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा गांधी हों और राजीव गांधी हों, और चाहे नरसिंहा राव रहे हों, मनमोहन सिंह रहे हों, कभी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते। वो पब्लिक की बात को आगे रख करके हमेशा काम करते हैं, भले ही वो सत्ता में रहे ना रहे। हाँ, ये बात मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन में कुछ छोटे मोटे जो दल थे, उनको बहुत जल्दी मची हुई थी कि सरकार बनाओ, सरकार बना लो, क्योंकि कुछ लोगों ने प्राइम मिनिस्टर तक का पद का ऑफ़र कर दिया उनको, नीतीश कुमार को, लेकिन फिर भी उनके एक प्रवक्ता ने कहा कि हमने प्राइम मिनिस्टर पद का ऑफ़र ठुकरा दिया है। वो पद का ऑफ़र ठुकराना नहीं था, वो मोदी के साथ बार्गेनिंग करने के लिए ये बयान दिया गया था कि हमारे पास ये ऑफ़र भी आ रहा है। आप जानते हो कि नीतीश कुमार इस समय बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और नीतीश कुमार को ये डर लग रहा है कि कहीं मैंने इधर से उधर कोई बात की तो मेरी हालत क्या होगी, मेरी सरकार गिर जाएगी। जो इस समय जो सरकार चल रही है बिहार में, वो भारतीय जनता पार्टी के सहारे चल रही है, क्योंकि वो बीच में धोखा दे के गए थे आरजेडी को, तो आरजेडी कभी नहीं चाहेगी कि अब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर भी रहें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यूँ तो अब जहाज़ में बैठ कर के फ़ोटो संग खींचना या पत्रकार कोई फ़ोटो बना रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राजनीति में धुर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, क्योंकि वहाँ विचारों की लड़ाई होती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो केवल कमाल करती हैं। सामने दिखता है वो भीतर नहीं होता, जो भीतर होता है वो बाहर नहीं होता। तो ये सारी बातें हैं। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और आगे अब देखना ये है कि चंद्रबाबू नायडू क्या कमाल दिखाते हैं। यदि कोई बात नरेंद्र मोदी अपनी जबान से पलटे, जो उन्होंने वादे किए हैं, तो फिर निश्चित तौर पर यह सरकार कुछ ही दिन की मेहमान होगी। और ये बात तो खैर एक लंगड़ी सरकार के रूप में है, लेकिन मैं अब दूसरी बात पर आता हूँ। जैसे सदन होगा, सदन में किसी ने प्रस्ताव लगा दिया कि भाई वोटिंग होगी कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा, उस चुनाव में ही यदि कांग्रेस ने या किसी दूसरे व्यक्ति ने अड़ंगा लगा दिया तो वहाँ भी सरकार गिर सकती है। मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जब वोटिंग होगी और वोटिंग में मामला इधर से उधर हुआ, जो लोग स्पीकर का पद मांग रहे हैं और उन्होंने ही कह दिया कि नहीं अब चुनाव के जरिए आप कराइए,
तो फिर मत विभाजन में सरकार गिर सकती है। तो ये बहुत बड़ी कई एक चीज़ें हैं। वहाँ पर जो भी बिल इनको पास कराना होगा और जो इनके साथ हैं वो नहीं चाहेंगे। अब मान लीजिए एक सबसे बड़ी बात यह है, जो सेना में भर्ती वाली जो उन्होंने जो बातें कही हैं कि इस पर विचार होना चाहिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, केसी त्यागी कह रहे हैं कि जो सेना की भर्ती वाला मामला है इस पर विचार होना चाहिए। अरे भाई, आपको वोट ही मिला है इस बात पर कि हम सेना में जो भर्ती वाली जो प्रक्रिया है उसको ख़त्म करा देंगे। अब आप वहाँ पर जब इस तरह की कहानी बनाओगे या प्रस्ताव लाओगे और वहाँ मत विभाजन की ज़रूरत पड़ गई तो केसी त्यागी की पार्टी क्या समर्थन करेगी इस बात का? मुसलमानों के आरक्षण के सवाल की बात आई है तो और कोई बात आती है। और मैं समझता हूँ कि जो मतगणना वाला मसला है, जातीय मतगणना का, उस पर भी विवाद मचेगा और नरेंद्र मोदी इस बात को चाहते नहीं है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड तो बिहार में मतगणना करा चुका है, तो इसलिए बहुत सारे ऐसे इशू आएंगे जिस पर कांग्रेस बैठ कर के ये सारी चीज़ों का अध्ययन कर रही है और आगे भी वो सरकार गिराएगी तो सदन में सरकार गिराएगी, न कि वो किसी की टांग खींच करके। मत विभाजन में ये सरकार जा सकती है। तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर इस पर टिप्पणी करें और आगे फिर हम अपना जो अगला वीडियो डालेंगे तो सब्सक्रिप्शन के बाद आप तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच।